माननीय मंत्री ने कितने विस्तार पूर्वक राज्य के विकास को लेकर और बिल्कुल पारदर्शिता के साथ अपनी बातों को कहा भी और बजट भाषण के कॉपी में भी है और उस पर चिंता करेंगे। हम लोगों ने लगभग सभी वर्गों को, सभी क्षेत्र को छूने का प्रयास किया। जोतो को जोहार तो गाती को झारखंड रिया विधानसभा खोय मेन कियाम बजट को पेश किदा मेनते आर नोवा बजट आयमा गान टाकाते नोवा बजट पेश करना अलग अलग विभाग लगी अलग अलग क्षेत्र लगी मेन कियाम आबो झारखंड दिसम रे दूसर बार बजट को पेश कदा मेन किया 26-27 रे बजट को पेश किदा विधानसभा सत्र जहां चला कान थेन ओना विधानसभा सत्र गे मेन किया झारखंड रे जहां वित्त मंत्री के नाय श्री राधा कृष्ण किशोर नुई की मेन किया विधानसभा सत्र खन विधानसभा अंदर खन विधानसभा भितरी खन उनी मेन किया लाखों करोड़ों टाका रिया बजट को पेश किदा मैं तो गाती को नुआ बजट दो पेश करना आबुवा दिसम बजट युतुम ते नुआ बजट को पेश कदा मेनते आर नुआ बजट पेश रिया वित्त वर्ष दो करना मेन किया 26-27 यानी 26-27 रे जहां कमी हुई नुआ झारखंड दिसम रे मेन किया नुआ पैसा तेगी कमी हुआ अलग अलग डिपार्टमेंट रे अलग अलग विभाग रे मेन किया नुआ पैसा तेगी ओंडे कार्यकाल चला मेनते आर गाते को नुआ कम सम रकम दो बांक ना नुआ अडी मरांग रकम कना अडी आयमा टाका कना नुआ पूरा झारखंड दिसम रन होड़ को लगिते और अलग अलग क्षेत्र रन होड़ को लगी से अलग अलग डिपार्टमेंट लगी मेन कियाम झारखंड रन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नुआ निर्णय हताव कदा बामाजे निन्न पैसा नुआ जगह रे भागो मेनते तो मेन किया एंड 1,58,560 करोड़ का बजट पेश हुआ है विधानसभा रे 1,58,560 करोड़ रे बजट को पेश कदा निधा विधानसभा सत्र रे 26-27 रे वित्त वर्ष करोड़ों टका रिया ओंडे बजट को पेश का मेनते ओना बजट पेश रे मेन के हम झारखंड रिया शिक्षा क्षेत्र रे चला पैसा और आबुआ आवास रे महिला सशक्तिकरण रे जहां दो आपे बेनेले कारण के हम झारखंड रे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चेलका या गोड़ो को मेनते प्रत्येक मन 2500 टका माओ कना उनको लगिते हो आर मेन किया स्वास्थ्य विभाग रे शिक्षा विभाग रे अलग अलग डिपार्टमेंट रे मेन किया नुआ आबुआ बजट युतुमते बजट को पेश का मेनते तो नुआ दे पेश कदा मेन किया झारखंड रन जहां वित्त मंत्री के ना जहां दो श्री राधा कृष्ण किशोर नुई की पेश का मेनते तो दला ची को विभाग रे नुआ बजट को पेश कदा ओका बजट रे तिन पैसा को लगावे कना तिन पैसा को भागी कना चाहे बांग नुआ पैसा तेगे आबू झारखंड रे कमी हुआ निये पैसा तेगे आपे आतु दिसम करे कमी हुआ तो निहती आंजम लगती कान गया जे ओका विभाग रे ओका क्षेत्र रे तिन पैसा बोलो कना तिन पैसा को निये धाव झारखंड सरकार रे पेश का मेनते उना को आपे नेल पे तो पे बोन जाम दड़ा आखिर झारखंड रे पैसा उन चला कना ओकाते और उन कमी हुयो कना से बांग कना उना आधार ता पे बोन जाम दड़ा गया तो दला उनिया भाषण गुन आंजम का लगी मेन क्या उना बजट रे लिस्ट को बनाव कदा और ना बजट रे लिस्ट आधार तेगी मेन क्या एक बाय लाइन लय कदा बामाजे नुआ विभाग रे निन पैसा चला कना नुआ विभाग रे निन पैसा चला कना अलग अलग विभाग रे पैसा को मतलब ओंडे बजट को पेश का मेनते तो निहती आबू होड़ हपन की नुआ बारते जानकारी बाबन दोहोय कना से बापे दोहोय कना तो निहती नुआ वीडियो पे मुचे पे नेल तुन पे और ध्यान होय तुन पे जे ओका विभाग रे ओका क्षेत्र रे तिन पैसा को बजट को पेश का मेनते नेल पे नुआ वीडियो का बजट भाषण पढ़ना चाहूंगा। महोदय, इसके पहले कि हम 2026-27 के बजट भाषण को सभा में प्रस्तुत करें, मैं ये बताना चाहता हूं कि गरीबों के दुख दर्द को दूर करने के लिए हमारे सरकार का यह परम नैतिक दायित्व है। मानवीय संतुलन, एक स्वस्थ वातावरण और संतुलित झारखंड के लिए यह आवश्यक है। मुझे पूरा भरोसा है
मैं आत्मविश्वास के साथ ये कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के मार्गदर्शन में तैयार किया गया वर्ष 2026-27 का बजट जहां राज्य के गरीबों का आंसू पोंछने वाला होगा, वहीं झारखंड वासियों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला भी ये बजट होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट उपस्थापन के अवसर पर मैं संपूर्ण सदन को जोहार करता हूं। झारखंड राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए आपका संपूर्ण सदन का आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, मेरे संसदीय जीवन का ये दूसरा अवसर है जब मैं झारखंड राज्य के अनुमानित आय और व्यय विवरणी प्रस्तुत करने के लिए सदन में उपस्थित हुआ हूं। मुझे यह पुनीत अवसर देने के लिए मैं संपूर्ण सदन और राज्य की जनता, अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं तथा राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे ही नहीं, आज संपूर्ण सदन और राज्य की जनता को एक सामाजिक राजनैतिक व्यक्तित्व की कमी खल रही है और वह व्यक्तित्व है दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन जी। वर्ष 2026-27 के मूल बजट के उपस्थापन के अवसर पर मैं स्वर्गीय शिबू सोरेन जी के श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। महोदय, हम उन महापुरुषों को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर झारखंड सहित देश की एकता और अस्मिता की रक्षा किया है। इस सदन की ओर से मैं वीर भूमि झारखंड में के अमर शहीद धरती आबा बिरसा मुंडा के साथ तिलका मांझी, वीर बुद्धू भगत, पोटो हो, सिद्धू कान्हू, मुर्मू चांद भैरव, फूलो झानो, तेलंगा खाड़िया, ठाकुर विश्वनाथ सहादेव, पांडे गणपत राय, नीलांबर पीतांबर एवं शेख भिखारी सहित सभी नाम अनाम वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हम झारखंड के रहने वाले लोग कितने भाग्यशाली। प्रकृति ने हमें घने जंगलों, खूबसूरत पहाड़ियों, बहुमूल्य खनिज संपदाओं, शानदार झरनों का झारखंड प्रदेश के रूप में हम सबों को अनुपम उपहार दिया है। छोटा नागपुर की रानी अर्थात नेतरहाट अपने शानदार सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए प्रसिद्ध है, तो दूसरी ओर बेतला राष्ट्रीय उद्यान एवं हजारीबाग अभयारण्य बाघों और अन्य वन्य जीवों के लिए बेहतरीन स्थान है। देवघर का विश्व प्रसिद्ध बाबा बैजनाथ का मंदिर, रजरप्पा का सिद्ध पीठ, गुमला का अंजनी धाम, ऐतिहासिक धरोहर राजा मेदिनी राय का पलामू किला, पारसनाथ की पहाड़ी और जैन मंदिर, राजमहल का जामा मस्जिद, रांची स्थित जीएल चर्च, साहेबगंज का ऐतिहासिक श्री गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा तथा मसान जोड़, मैथन, तिलैया, मलय, चांडिल डैम इत्यादि झारखंड को भारत के मानचित्र पर स्थापित करते हैं। महोदय, झारखंड प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध आदिवासी संस्कृति का रक्षक और खनिज आधारित अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। अलग राज्य बनने के उद्देश्य से असमानता को दूर करना, आदिवासी समुदाय के हितों की रक्षा करना और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलन तथा जनहितकारी उपयोग सुरक्षित करना था। महोदय, झारखंड के विकास की यात्रा संभावनाओं और चुनौतियों का मिश्रण है। बजट केवल आम व्यय का लेखा जोखा नहीं होता, बल्कि यह राज्य के भविष्य की दशा और दिशा तय करता है। यह बजट समावेशी, सतत जन कल्याणकारी विकास को समर्पित है तथा राज्य की आर्थिक सुदृढ़ता, सामाजिक न्याय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करने वाला बजट है। झारखंड केवल खनिज संपदाओं से परिपूर्ण राज्य नहीं, बल्कि यह विविध जनजातीय परंपराओं, लोक सांस्कृतिक सामुदायिक जीवन मूल्यों और प्रकृति के साथ सामंजस्य की बेमिसाल परंपरा का प्रतीक है। यहाँ की धरती पर परिश्रम, सहभागिता और सामाजिक समरसता की भावना पीढ़ियों से प्रवाहित होते आ रही है। आदरणीय महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के कुशल नेतृत्व में
महागठबंधन की राज्य सरकार भावनाओं और संवेदनशीलता के साथ जन भागीदारी, आदिवासी अस्मिता, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास एवं एक मजबूत और आत्मनिर्भर झारखंड बनाने के लिए हम हृदय से प्रतिबद्ध हैं। मान्यवर राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड राज्य के गठन के मूल उद्देश्यों को दृष्टि पटल पर रखकर वर्तमान अबुआ सरकार हमारे दिशोम गुरु के द्वारा बताए गए समावेशी विकास के मार्ग पर आरूढ़ है। हम झारखंड राज्य के निर्माण के उद्देश्यों, जन कल्याण और भागीदारी, आदिवासी अस्मिता, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास एवं समृद्ध, सशक्त तथा आत्मनिर्भर झारखंड को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भले ही हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हमारे राह में कितने भी रोड़े अटकाएं, न हम झुकेंगे, न झुके हैं। हम संघर्ष करेंगे और हमें ये दो पंक्ति हमारे आत्मबल को और मजबूत बनाता है। वह दो पंक्ति इस प्रकार हैं, किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है। हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार की यह सोच है कि किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लें, और इसी दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। महोदय, अबुआ राज की जनता के विश्वास एवं युवा जननायक माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार अपने घोषणा पत्र के माध्यम से लिए गए निर्णयों के चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए कृत संकल्पित है। महोदय, एक बात मैं कहना चाहता हूं, कोई टिप्पणी नहीं। महामहिम राज्यपाल जी अपने अभिभाषण में जो कहा, मैं उसका उल्लेख करना आवश्यक मानता हूं। संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की खूबसूरती उनके अभिभाषण में छिपी हुई है। उन्होंने जो कहा, चार पंक्तियां मैं सदन के सामने रखता हूं कि कोई भी राज्य सरकार केंद्रीय सहायता के बिना अपेक्षित विकास का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकती। वांछित आर्थिक सहयोग के अभाव में हमारी सरकार को विकास और समृद्धि की बड़ी एवं महत्वाकांक्षी योजनाओं को लागू करने में कठिनाई हो रही है। महोदय, मैं अपने प्रतिपक्ष के साथियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि महामहिम के अभिभाषण के इन बिंदुओं के आलोक में हमारे प्रतिपक्ष के सभी सदस्य ये मानते हैं कि केंद्र सरकार झारखंड के साथ वो आर्थिक सहयोग नहीं कर रही है जो करना चाहती है। अगर हमारे प्रतिपक्ष के लोग के मन में थोड़ा भी यह बात होती तो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर कटौती प्रस्ताव आप जरूर दिए होते, लेकिन आपने कोई कटौती प्रस्ताव नहीं दिया। यानी कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के इस अंश का समर्थन आप भी करते हैं, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारी गठबंधन की सरकार ने राज्य में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022-23 से नए प्रयास शुरू किए हैं, जिसमें विकास के विभिन्न प्रक्षेत्रों के विषय विशेषज्ञों, राज्य और राज्य के बाहर के विद्वानों और शास्त्रियों, बुद्धिजीवियों के साथ साथ झारखंड की आम जनता, विशेषकर युवा पीढ़ी के वर्ष दर वर्ष व्यापक भागीदारी रही है। बजट पूर्व कार्यशालाओं एवं आम जनता के सुझावों से सरकार के सभी विभाग लाभान्वित हुए। इस बजट को बनाने में हम लोगों ने विशेषज्ञों को आमंत्रित किया, उनकी राय ली। हम बाल बजट तैयार करने के लिए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से हम बालक बालिकाओं को बुलाकर बजट के संदर्भ में राय प्राप्त किया। हम झारखंड के प्रमुख सभी प्रेस मीडिया से जुड़े हुए लोगों की भी राय हम लोगों ने ली। हम राज्य के बैंकर्स से भी उनके सुझाव मांगे कि बताइए 2026-27 का बजट कैसा होना चाहिए। सामाजिक प्रक्षेत्र में, एमएसएमई के सेक्टर में, प्रायोरिटी सेक्टर में, नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में हमारी सरकार का क्या दायित्व है और बैंकर्स किस तरह अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे, ये हम लोगों ने उनसे पूछा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में हम सभी को ज्ञात है हमारा अपन बजट 2023-24 में एवं 24-25 में हमीन कर बजट, 2025-26 में
अबुआ बजट एवं वित्तीय वर्ष 2026-27 में अबुआ दिशोम बजट गोष्ठी एवं परिचर्चा के माध्यम से वार्षिक बजट को लगातार बहुमुखी आयाम दिया जा रहा है और ये उसी का परिणाम है कि यह बजट इतने प्रयास के बाद हमारे विभाग के वित्त सचिव और वित्त विभाग के सभी टीम माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल और हमारे मंत्रिपरिषद के सभी सहयोगियों के बढ़िया सुझाव बहुमूल्य सुझावों का परिणाम है। हमारे विधानसभा के जितने माननीय सदस्य हैं उनके सुझावों का परिणाम है कि 26-27 का ये बजट हम आज सदन में उपस्थापित कर रहे हैं। यह बजट एक आइडियल बजट मैं मानता हूं। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार समाज में हाशिए पर खड़े लोग, बेरोजगार युवक, फसलों के उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती, पर कैपिटा इनकम बढ़ाने, आम लोगों का परचेजिंग पावर को बढ़ाने को लेकर संवेदनशीलता के साथ यह सरकार काम करना चाहती है। लेकिन झारखंड के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत कुछ करना अकेले सिर्फ राज्य के वश की बात नहीं है। महोदय, केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड जैसे पिछड़े राज्य को देश के मानचित्र पर स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार का आर्थिक सहयोग जरूरी है। लेकिन मुझे बहुत ही दुख के साथ सदन को यह सूचित करना पड़ रहा है कि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है, परंतु अभी तक केंद्रीय करों में झारखंड की हिस्सेदारी के लिए निर्धारित लक्ष्य के आलोक में 5,000 करोड़ रुपए हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। महोदय, इसी तरह अनुदान राशि के मद में निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 11,000 करोड़ रुपया झारखंड को नहीं मिला है। संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत केंद्र से मिलने वाली राशि झारखंड को समय पर नहीं मिल पाती है। अनुदान की राशि के मद में विगत 5 वर्षों से निरंतर कटौती की जा रही है। दूसरी ओर केंद्र सरकार के अविवेकपूर्ण निर्णयों के कारण झारखंड के ऊपर घोर आर्थिक बोझ पड़ रहा है अथवा पड़ने वाला है। मैं बहुत ही दायित्व के साथ वित्त मंत्री होने के नाते जो मैंने असेसमेंट किया है और जो बातें उभर कर सामने आई हैं, माल एवं सेवा कर जीएसटी दर के युक्तिकरण से झारखंड राज्य को प्रति वर्ष 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। और ये बात मैं आदरणीय केंद्र सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के समक्ष भी जीएसटी काउंसिल की जब बैठक हो रही थी तो मैंने बहुत ही दृढ़ता के साथ इस बात को कहा था कि जीएसटी के रैशनलाइजेशन से झारखंड को नुकसान होने वाला है। और आज जब हम संचिकाओं में देखते हैं, जब हम इसका आकलन कर चुके होते हैं तो ये पता चलता है कि 4,000 करोड़ रुपया झारखंड को क्षति पहुंच रहा है। महोदय, इसी तरह मनरेगा का परिवर्तित नाम बीबीजी राम जी योजना के लिए केंद्र और राज्य के बीच 60-40% राशि के बंटवारे से झारखंड को लगभग प्रति वर्ष 5,640 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ने वाला है। इसी तरह अनेक प्रयास करने के बाद भी केंद्र सरकार द्वारा कोल कंपनियों के पास बकाया राशि 1,36,000 करोड़ रुपए झारखंड को अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया। महोदय, इस अवस्था में माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो हमारा कमिटमेंट है झारखंड के सोशल इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारा। भले ही केंद्र सरकार आर्थिक सहयोग ना करे झारखंड को, लेकिन हम अपने आंतरिक स्रोतों के माध्यम से कोई कभी हम लोगों ने नहीं होने दिया है। हमारे प्रतिपक्ष के साथियों ने लगातार उन्होंने एक बयान दिया कि झारखंड सरकार के पास पैसे की कमी। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, सदन को विश्वास में लेकर यह कहना चाहता हूं, यह सही है कि केंद्र सरकार ने आर्थिक सहयोग नहीं किया, लेकिन हम अपने संसाधनों से किसी एक महीने का वेतन नहीं रुका है। हमारे सभी कर्मचारी, अधिकारी, पदाधिकारियों को लगातार वेतन का भुगतान किया जा रहा है। महोदय, 2025-26 वर्तमान वित्तीय वर्ष में हमारे योजना मद का बजट 91,000 करोड़ रुपए का था। महोदय, 13,000 करोड़ हम लोगों ने मैया सम्मान योजना के लिए करणांकित किया था। कैसे कहा जा सकता है कि पैसे की कमी?
91,000 करोड़ में अगर 13,000 करोड़ हम माइनस भी करते हैं तो भी राज्य के विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, सड़क पुल पुलिया बनाने के लिए, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल खोलने के लिए 78,000 करोड़ रुपया श्री हेमंत सोरेन के राजकोष में आज भी हमारे पास उपलब्ध है। महोदय, बजट उपस्थापन के अवसर पर हम उन्हें यह संदेश देना चाहते हैं कि किसी के पैर खींचना आसान होता है, इसके लिए न जहन चाहिए न जिगरा, मगर किसी का हाथ थापना, उसे ऊपर खींचना, उसके हौसले को मजबूत करना, यह वही अमल है जो इंसान को सिर्फ कामयाब नहीं बल्कि महान बनाता है। अगर जिनके पास ये कीर्ति ना हो, जिनके पास ये विचार ना हो, मैं समझता हूं कि शायद वो महान नहीं बन सकते। अध्यक्ष महोदय, राज्य के संसाधन सीमित हैं। सिर्फ राज्यांश एवं केंद्रांश मद की राशि से विकास एवं आधारभूत संरचना का निर्माण संभव नहीं है। अतः जहां मुख्य राजस्व संग्रहण विभागों के राजस्व संवर्धन समिति बनाकर राजस्व वृद्धि के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं अन्य स्रोतों जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, CSR, बाह्य एजेंसियों के माध्यम से फंडिंग प्राप्त करके हम चिन्हित कर रहे हैं और हम अपने राजस्व संग्रहण को बढ़ा पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, झारखंड गठन के 25 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार द्वारा दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में पहली बार भाग लेकर राज्य की वैश्विक पहचान को मजबूती से स्थापित किया गया तथा हरित औद्योगिकरण और समावेशी सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः स्थापित किया गया है। इसके फलस्वरूप झारखंड सस्टेनेबल ग्रीन इंडस्ट्रीज, क्रिटिकल मिनरल्स एंड फॉरेस्ट बेस्ड वैल्यू चेन और पारंपरिक अर्थव्यवस्था आधारित विकास के लिए प्रमुख गंतव्य के रूप में उभर कर सामने आया है। अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे राज्यवासियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं और बधाई देता हूं ग्रामीण विकास मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे जी को। श्री हेमंत सोरेन जी के पहल पर राज्य में बहुप्रतीक्षित पेशा कानून को लागू किया गया है। इस अधिनियम के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को बालू घाटों का प्रबंधन, विभिन्न योजनाओं में लाभुकों का चयन, हाट बाजार का प्रबंधन आदि महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किए गए, जिससे ग्राम सभा को सशक्त बनाया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन गठित पंचम राज्य वित्त आयोग प्रथम प्रतिवेदन राज्य सरकार को समर्पित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा आयोग की अनुशंसाओं पर ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए संबंधित वित्तीय वर्ष में प्रतिनिध्यायन के रूप में स्थानीय निकायों को अंतरित की जाने वाली राशि पिछले वित्तीय वर्ष के राज्य के शुद्ध स्वकर राजस्व का 4% के रूप में तय किया गया है। तदनुसार पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के क्रम में स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 और 25-26 में अनुदान की कुल राशि 1,172 करोड़ रुपए 66 लाख निर्धारित की गई है। महोदय, ये उपलब्धि है हमारे सरकार की। अध्यक्ष महोदय, सरकारी विद्यालयों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु हेमंत सोरेन कृत संकल्पित हैं। इस सोच के साथ वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य सरकार ने धनबाद में 2 तथा पलामू, लातेहार एवं गढ़वा में 1 कुल 5 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय के निर्माण का निर्णय लिया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 100 नए उत्कृष्ट विद्यालय CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के संचालन का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार की विशेष पहल पर शहीद के आश्रितों के लिए एक आदर्श विद्यालय की स्थापना एवं संचालन की व्यवस्था की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड में कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए महिला किसान खुशहाली योजना प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत महिला किसान को इंटीग्रेटेड फार्मिंग से जोड़कर अद्यतन तकनीकी की मदद दी जाएगी और ऑफलाइन एवं ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा।
इस योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए 25 करोड़ बजटीय उपबंध किया गया। महोदय, विषम आर्थिक चुनौतियों के बावजूद हमने अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ साथ उनका ध्यान रखा जो अपनी आवाज उठाने में सक्षम नहीं है। हमने विकास की राह में अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों के आगे लाने का प्रयास किया है। झारखंड संवर्जन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, झारखंड कृषि ऋण माफी योजना और उसके अतिरिक्त सुखाड़ राहत, माननीय मुख्यमंत्री पशुधन योजना, मरान बोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, सावित्री भाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना, धोती लुंगी साड़ी योजना, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना सहित कई योजनाएं हमारे गठबंधन की सरकार ने शुरू किया है। साथ ही प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि में लगभग 3 गुना की वृद्धि की गई है। यह सब सीधे जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों और उनके उत्थान से जुड़ी हुई योजनाएं हैं। महोदय अध्यक्ष महोदय, अर्थव्यवस्था के मेरे दावे की पुष्टि आंकड़ों के अवलोकन से भी होती है। राज्य की आर्थिक स्थिति से अवगत कराते हुए बताना चाहूंगा कि वर्ष 21-22 में राज्य का आर्थिक विकास दर 12% कांस्टेंट प्राइस था। कोरोना काल की विषम परिस्थितियों को अपवाद माने तो वर्ष 2022-23 में आर्थिक विकास दर 7.2%, ये भी कांस्टेंट प्राइस पर रहा। वर्ष 2023-24 में राज्य का विकास दर 7.5%, ये भी कांस्टेंट प्राइस पर तथा वर्ष 24-25 में 7.2%, वर्ष 25-26 में इसके 7.7% कांस्टेंट प्राइस पर रहने का अनुमान है और वर्ष 2026-27 में हम ये भरोसा करते हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा आर्थिक विकास दर 2011-12 के कांस्टेंट प्राइस पर 6.90% एवं वर्तमान मूल्य करंट प्राइस पर 10.3% रहने का अनुमान है, जो एक बहुत बड़ी कीर्तिमान स्थापित झारखंड करेगा। हम सबों को ऐसा विश्वास है। अध्यक्ष महोदय, हमारे गठबंधन की सरकार ने राजकोषीय घाटा को नियंत्रित और कम से कम स्तर पर रखने का सर्वोच्च प्राथमिकता दिया है। हमने बेहतर वित्तीय प्रबंधन के द्वारा वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा को 2.81% रखने में सफलता हासिल की। राज्य के डेट जीडीपी रेशियो में भी सुधार हुआ है। यथा वित्तीय वर्ष 21-22 में यह 30.2% था, तो वित्तीय वर्ष 23-24 तथा 24-25 में 27.0 तथा 25.3% रहा। वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 26-27 में क्रमशः 25.2% एवं 25.3% रहने का अनुमान। महोदय, जब इस पर वाद विवाद होगा, हमारे सभी माननीय सदस्य चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष के हों अपने विचारों को रखेंगे, तब मैं बताऊंगा। जिन लोगों का ये कहना है कि झारखंड राजकोषीय घाटा से गुजर रहा है, मैं उन्हें बताऊंगा कि हम कैसे जीडीपी के निर्धारित 3% सीमा से नीचे हैं और देश के कई ऐसे राज्य हैं जो हमसे बहुत अधिक उस निर्धारित सीमा से अधिक ऋण ले चुके और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है वहां की जनता के ऊपर। इस बात को मैं कल अपने उत्तर के क्रम में, सरकार के उत्तर के क्रम में कहूंगा। महत्वपूर्ण बात यह है महोदय, राज्य ने अपने राजस्व आय, स्टेट ऑन टैक्स, स्टेट नॉन ऑन टैक्स में उत्तरोत्तर वृद्धि हासिल किया। 19-20 में राज्य के स्रोत से कुल राजस्व आय 25,521 करोड़ रुपए थी, जो वित्तीय वर्ष 24-25 में 42,732 करोड़ रुपए हो गई तथा वित्तीय वर्ष 26-27 में 66,700 करोड़ रहने का अनुमान है। महोदय, ये बतलाता है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारा वित्तीय प्रबंधन है वो कितना स्वस्थ है, कितना मजबूत है, ये इस बात का द्योतक है। महोदय,
राज्य के आधारभूत संरचनाओं का विकास तेजी से करना हमारी प्राथमिकता रही है। ऐसे में पूंजीगत परिव्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि करने पर हमने बल दिया है। वित्तीय वर्ष 26-27 में 37,708.10 करोड़ रुपए पूंजीगत परिव्यय का आकलन हम लोगों ने किया है, जो पूंजीगत परिव्यय में गत वर्ष की तुलना में 8.5% की वृद्धि। अध्यक्ष महोदय, राज्य की आधारभूत संरचना के विकास के लिए ऋण लेना राज्य सरकार की बाध्यता है और सरकारें ऋण लेती हैं। पूर्व में लिए गए ऋणों के भुगतान में भविष्य में संभावित किसी विपरीत आर्थिक स्थिति का सामना करने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में वर्तमान राज्य सरकार द्वारा सिंकिंग फंड में लगातार निवेश किया जा रहा है। इस उद्देश्य से अब तक इसमें लगभग 2,801 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, जिसका उपयोग केवल ऋण भुगतान के लिए ही किया जाएगा। इसके स्वस्थ आर्थिक हित के साथ साथ राज्य की साख भी बढ़ी है। इस वर्ष इसमें 654 करोड़ रुपए का पुनः निवेश करने का प्रस्ताव है। मैं संतुष्ट करना चाहता हूं सदन को कि हमारी सरकार चारवाक की नीति पर नहीं चलती है। जातेम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत जावत जीवेत सुखम जीवेत। हम लोग इस बात कि अगर हम ऋण लेते हैं तो उसके चुकाने की भी व्यवस्था हमें करनी है और हम कर भी रहे। इसीलिए हमारी साख देश के स्तर पर बढ़ी। अध्यक्ष महोदय, राज्य की आय विशेषकर खनन राजस्व के भविष्य में कमी होने के कारण राज्य के दायित्वों में प्रतिकूल प्रभाव से बचने हेतु झारखंड बजट स्थिरीकरण कोष झारखंड बजट स्टेबलाइजेशन फंड का गठन किया गया। इसके लिए 25-26 में 832 करोड़ रुपया तथा 26-27 में 1209 करोड़ रुपए का निवेश हेतु बजट प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे पांव जमीन पर मजबूती से टिके और विकास के आसमान को छूने रुपए एवं उधार अग्रिम की वसूली से 300 करोड़ रुपए होने का अनुमान। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 26-27 में राजकोषीय घाटा 13,595.96 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो कि अनुमानित जीएसडीपी का 2.1% है। यानी कि जो जीएसडीपी की समय सीमा, जो वित्तीय सीमा निर्धारित की गई कि 3% से अधिक नहीं होना चाहिए, झारखंड 2.1% पर है। ये बताता है हमारे वित्तीय प्रबंधन का द्योतक है, किस तरह वित्तीय स्थिति हमारे राज्य की कैसे अनुशासित है, कैसे प्रबंधित है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। महोदय, कोविड के बाद वर्ष 2021-22 से 25-26 मौजूदा कीमत पर यानी कि करंट प्राइस पर राज्य के जीएसडीपी में 14.1% की औसत वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। इसी तरह 11-12 से 24-25 के बीच राज्य की मौजूदा कीमतों पर 9.9% की औसत वार्षिक दर से वृद्धि हुई है और इस तरह इन 11 वर्षों में 5 वर्षीय आर्थिक विकास दर 14.1% से अधिक की दर से बढ़ा है। महोदय, 14.1% की लक्षित विकास दर राज्य के मौजूदा संसाधनों का उपयोग करके बाहरी कारकों, विशेष रूप से सूखे के प्रभाव को निष्प्रभावी करके उसे विकास को बढ़ावा देने वाले उपायों को लागू करके हासिल की जाएगी। इस क्रम में ग्रोथ इंजन कृषि, उद्योग, भौतिक संरचनाओं का विकास, वित्तीय सेक्टर का विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास तथा सामाजिक सुरक्षा पर विशेष बल दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, राज्य की आर्थिक सांस्कृतिक मुख्य खेती किसानी पर आधारित होने के कारण हमारी सरकार की मुख्य प्राथमिकता किसानों को ऋण से मुक्त करना, कृषि में समग्र विकास को बढ़ावा देना और सबसे महत्वपूर्ण किसानों की आय में वृद्धि करना। इसका असर भी दिखने लगा है। अद्यतन आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS के प्रतिवेदन के अनुसार कृषि परिक्षेत्र में रोजगार का प्रतिशत गत तिमाही 44.3% से बढ़कर 50.4% हुआ है। अध्यक्ष महोदय,
आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में कृषि एवं संबद्ध प्रक्षेत्र के लिए 4,884 करोड़ 20 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। हम जानते हैं, हमारी सरकार जानती है कि झारखंड के ग्रामीण अर्थव्यवस्था से ही झारखंड सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत होगा, और तभी माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश प्राप्त हुआ कि हम एग्रीकल्चर और एलाइड एग्रो सेक्टर में बजटीय उपबंध इतना बेहतर करें कि लोगों को रोजगार मिले, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि कर सके, मत्स्य पालन में वृद्धि कर सके, तालाब का निर्माण करें, मत्स्य पालन को बढ़ाएं। ये सोच माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार का है। महोदय, क्या बोले, बीच बीच में पानी पीना पड़ता है क्या? जरूरत होगा तो मांग लूंगा। वर्ष 2026-27 में ग्रामीण विकास के लिए 12,346 करोड़ 90 लाख का बजट प्रस्तावित है। और इसी तरह अध्यक्ष महोदय, सिंचाई सुविधाओं और सिंचाई क्षमता के विस्तार को ध्यान में रखते हुए वर्ष 26-27 में जल संसाधन के लिए 2,714 करोड़ 71 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2026-27 में 2,283 करोड़ 25 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। महोदय, महिलाओं, बच्चों और सामाजिक सुरक्षा हेतु वर्ष 2026-27 में 22,995 करोड़ 69 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। महोदय, इसी तरह वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए 16,251 करोड़ रुपए 251 करोड़ 43 लाख रुपए तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए 2,564 करोड़ 45 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। महोदय, स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 7,990 करोड़ 30 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। महोदय, इस विषय पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने ये महसूस किया है कि राज्य में कैंसर रोग का फैलाव बहुत तीव्रता के साथ हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब समीक्षा की तो ये पाया कि हमारे राज्य में सरकारी 5 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के पास पेट सीटी स्कैन मशीन नहीं है। हमारे रोगियों के लिए या तो कलकत्ता जाना पड़ता है या फिर दिल्ली का रुख करना पड़ता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो इंटरनल बजटीय एलोकेशन है स्वास्थ्य विभाग का, उसी में 200 करोड़ रुपए सिर्फ कैंसर रोग के उपचार और रोकथाम के लिए करणांकित किया जाएगा। और मैं सदन को बतलाते हुए काफी हर्ष महसूस कर रहा हूं कि अब कैंसर के उपचार के लिए, उसकी पहचान के लिए हमारे रोगियों को कलकत्ता और दिल्ली का रुख नहीं करना पड़ेगा। राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में पेट सीटी स्कैन मशीन की अधिस्थापन किया जाएगा। महोदय, मैया समान योजना जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया, गांव में जब इसका असर देखा तो एक बात की जानकारी और प्राप्त हुई कि राज्य में बहुत ही तीव्र गति से महिलाओं के बीच ब्रेस्ट कैंसर का फैलाव हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, मंत्रिपरिषद के सभी सहयोगियों ने यह निर्णय किया कि राज्य के 24 सदर अस्पतालों में हम ब्रेस्ट मैमोग्राफी मशीन अधिस्थापित करेंगे ताकि महिलाओं में बढ़ता हुआ ब्रेस्ट कैंसर के रोग का पहचान हो और उसका समुचित इलाज। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2026-27 में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग हेतु 5,194 करोड़ 53 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। 26-27 में खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के लिए 2,887 करोड़ 27 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। महोदय, 26-27 में श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग के लिए
1168 करोड़ 73 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। महोदय, इसी तरह अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का वित्तीय वर्ष 26-27 में 3,568 करोड़ 19 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। मान्यवर, वर्ष 26-27 में वन विभाग के लिए 1,544 करोड़ 75 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। महोदय, 26-27 में पथ निर्माण विभाग के लिए 6,601 करोड़ 28 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। ग्रामीण कार्य विभाग के लिए 5,081 करोड़ 74 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। महोदय, नगर विमानन हेतु 26-27 में 138 करोड़ 63 लाख रुपए तथा रोजमर्रा के जीवन और समग्र विकास की रीढ़ है विद्युत। हम ऊर्जा विभाग के लिए 2026-27 में 11,197 करोड़ 89 लाख रुपए का बजट का प्रस्ताव कर रहे हैं। इस बजट में महोदय, राज्य में उद्योग के विकास और विस्तार, विशेषकर मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योगों को प्राथमिकता देते हुए 26-27 में उद्योग विभाग के लिए 541 करोड़ 30 लाख रुपए का बजट का प्रावधान किया जा रहा है, जो प्रस्तावित है। भवन निर्माण के लिए 894 करोड़ 31 लाख रुपए, नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए 3,919 करोड़ 40 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। और इसी तरह वर्ष 2026-27 में लातेहार जिला अंतर्गत नेत्राहाट में कोयल व्यू पॉइंट पर ग्लास वॉच टावर का निर्माण एवं मैग्नोलिया पॉइंट में स्काई वॉक का निर्माण कराया जाएगा। देवघर जिला अंतर्गत पुनासी डैम का टूरिज्म डेवलपमेंट, पलामू जिला अंतर्गत मलय डैम का टूरिज्म डेवलपमेंट, चतरा जिला अंतर्गत कौलेश्वरी पहाड़ में रोपवे का विकास एवं खूंटी जिला के पेरवा घाट जलप्रपात तथा पांडु पुडिंग पिकनिक स्थल के इको पर्यटन सर्किट का विकास कराया जाएगा। महोदय, मैं अपनी ओर से माननीय पर्यटन मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि जिसकी संभावना काफी अधिक है इस राज्य में, लेकिन दुर्भाग्यवश अब तक पर्यटन को वह स्थान नहीं मिला था जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय पर्यटन मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। महोदय, 2026-27 में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के लिए 328 करोड़ रुपए, 2026-27 में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के लिए कुल 11,038 करोड़ रुपए और विकास के लिए योजनाओं की अवधारण और सूत्रण के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में क्रिटिकल गैप पूरा करने में योजना एवं विकास विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत 529 करोड़ 94 लाख रुपए का बजट प्रस्ताव है। महोदय, आगामी वित्तीय वर्ष 26-27 में राज्य का कुल योजना आकार 1,0891 करोड़ रुपए है, जिसमें 13 विभागों की योजनाओं का आउटकम बजट की राशि 62,329 करोड़ 4 लाख रुपए है, जो योजना बजट का लगभग 62% है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसा कि हम लोगों ने पहले से ये प्रॉमिस किया था कि हम जेंडर बजट, बाल बजट के माध्यम से लोगों के सर्वांगीण विकास की बात करेंगे और सोशल सेक्टर पे हमारा ध्यान अधिक होगा, मुख्यमंत्री जी का ध्यान अधिक केंद्रित होगा। ये उसी का परिणाम है। इस तरह का जो बजट प्रस्ताव किया गया है, आगामी 26-27 के लिए आउटकम बजट से संबंधित विभागों की योजनाओं के आधार पर बाल बजट भी तैयार किया गया है। बाल बजट तैयार करने के उद्देश्य से राज्य में बच्चों को समुचित विकास के लिए समेकित प्रयास करना है तथा राज्य में बच्चों से संबंधित संचालित होने वाली योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करना है। इस वर्ष आउटकम बजट की योजनाओं में से
बच्चों से संबंधित लगभग 138 योजनाओं के आधार पर बाल बजट तैयार किया गया है, जिसमें कुल 10,793 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि उपबंधित की गई है। यह राशि राज्य के कुल बजट साइज का लगभग 10.7% है। महोदय, 26-27 के लिए आउटकम बजट से संबंधित विभागों की योजनाओं के आधार पर जेंडर बजट भी तैयार किया गया है। इस वर्ष 17 विभागों की योजनाओं में से महिलाओं से संबंधित लगभग 232 योजनाओं के आधार पर जेंडर बजट तैयार किया गया है, जिसमें कुल 34,211 करोड़ 27 लाख रुपए की राशि उपबंधित की गई। अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि हमने बजट उपस्थापन के अवसर पर सिर्फ आय व्यय का दस्तावेज ही नहीं रखा है। हमारी पूरी कोशिश है कि झारखंड वासियों के आज और कल की आशाओं और उम्मीदों की मुख्य अभिव्यक्ति को भी हम लोगों ने वाणी दी है इस बजट के माध्यम से। मैं एक बात न सिर्फ अपनी ओर से बल्कि तमाम सदन के पक्ष या विपक्ष के माननीय सदस्यों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि हम लोगों ने वह सम्मान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा की है, बजट में इसका प्रावधान किया है कि चतरा जिला में चतरा जिले के मुख्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर उनके सम्मान में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। मैं तमाम सदन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हार्दिक बधाई, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, मैं अपना बजट अभिभाषण इस सदन को इसी 2 पंक्तियों के साथ जो मेरे जीवन में प्रेरणादायक रही हैं, वो मैं स्वयं दर्शन पर विश्वास करता हूं और हरिवंश राय बच्चन जी की यह पंक्ति कि जीवन के आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं बैठ कभी या सोच सकूं, जो किया कहा माना मैंने उसमें क्या भला बुरा। हम और हमारी सरकार इस बात को मानती है कि राज्य के विकास में यदि कहीं कोई कमी हो भी रही हो तो हम उसे स्वीकार करते हुए उस कमियों को दूर करने का हर संभव प्रयास करेंगे। और अंत में वो 2 पंक्ति जो मुझे प्रेरित करती रही हैं, महोदय, ये देखा जाए कि अगर कहीं खुशबू हो और रंग न हो तो खुशबू का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, और अगर कहीं रंग हो उसमें खुशबू नहीं हो तो भी वो बेईमानी होता है। और एक शायर ने कहा है कि अखलाते चमन में, मतलब इस चमन में रंगों खुशबू से बात बनती है। इस अखलाते चमन में रंग और खुशबू से बात बनती है। अभी हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, दोनों मिल जाएं तो देखिए झारखंड का विकास कैसे होता है, कैसे आगे बढ़ता है। इन्हीं बातों के साथ आपने इतना समय दिया, पूरा सदन गौर से हमारी बातों को सुना है, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। तो गाती को नोए पियल के वीडियो बामाजे झारखंड रे वित्त मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर नोई ओंडे विधानसभा भितरी खोने नोआ अलॉटमेंट किदा बामाजे 1,58,560 करोड़ रिया बजट पेश करना और नोआ दो मेन क्या 26-27 अंदर रहे, नोआ 2 साल अंदर रहे नोआ पैसा नोआ बजट नोआ पैसा नोआ झारखंड से होड़ को लगी रहे खर्चा में, ठीक है। नो अलग अलग डिपार्टमेंट रे पैसा करना तो नोआ के थे करना तो नोआ के थे करना अब झारखंड रे बजट वित्त वर्ष 26-27 रे करना नो बजट दो ताजे लहा वर्ष रे मा बजट को पेश का थे ना और नितो नोआ सेकंड बजट करना नो विधानसभा सत्र रे सेकंड बजट को पेश कदा सरकार बनाव करते, ठीक है। तो तीना वीडियो तीना अपडेट चल का पे लाइक पे शेयर पे कमेंट पे और जुदी आपे नुआ बारे ते स्टेप बाय स्टेप बढ़ाए सनाया पिया जे ओका क्षेत्र रे ओका विभाग रे निन पैसा
नुआ पैसा से नुआ बजट को पेश का मेनते जहाँ तना इंपोर्टेंट हो दड़ा ओना को पे लय साडे पे तो निहती बा निहती नुआ कमेंट बॉक्स रे लतार रे कमेंट रे ऑल दुन पे और नुआ वीडियो ढेर शेयर तुन पे जेमन नित समय रे आबुरेन आदिवासी बुलवासी होड़ मेन क्या नुआ को बारते जानकारी को दोहय मासे को बुझा मनवा के इना तात्पर्य दो कान ठीक गया तो मान खान तिना वीडियो देंका की जतो को मुझे सगुन जोहार और जहां को ना इन सलाह हैंड टू हैंड पे गामरा सना पे तो हां लतार हेना तबुना फेसबुक रे लिंक इंस्टाग्राम रे लिंक ट्विटर रे लिंक व्हाट्सएप रे लिंक आपे चला पे अंडो फॉलो कइन पे जे लहार के अपडेट चाहे लहार के अपडेट ओंडे एम मेनते मान खान जतो मुझे सगुन जोहार झारखंड जय हिंद जय भारत जोहार।